हाँ भाई, क्या आंसर आया, जल्दी बता दो। जल्दी बोलो यार, इसका आंसर क्या है यार। यस। हाँ भाई, शमीम, यमुना, कशफ। क्या आंसर आया? तो ये किसने बताया अभी? कशफ ने। कशफ, क्या बताया बेटा आपने? Sir, 96,320. यानी कि अगर अप्रोक्सीमेटली हम इसको कर रहे हैं तो बेटा दिस इज 96500 कूलम्स। एम आई राइट? यस और नो? Sir, 3,320. है ना? आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली बेटा अगर हम इसको देखें सो दैट वुड बी इक्वल टू जो है वो 96500 कूलम। अच्छा, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना बेटा, ये चार्ज है। ये चार्ज है। अगर मैं आपको कहूँ कि किसका चार्ज है, अगर मैं आपको कहूँ कि किसका चार्ज है, तो आप लोग कहोगे सर इतना चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। इतना चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, जो कि आपको नजर आ रहा है, दैट इज 96500 कूलम्स। सो बेसिकली हम जो अब इलेक्ट्रोलिसिस यानी करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। दैट is quantitative electrolysis. Remember, quantitative electrolysis. और आपको बताया कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में, किसी भी, जनरली बात कर रहा हूं मैं, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में आपका जो अपैरेटस होता है वो कुछ इस तरह से असेंबल हुआ होता है कि लेट्स सपोज कुछ इस तरह और इस तरह, ऐसे 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 ऐसे। लेट्स सपोज ये बैटरी लगी है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। और लेट सपोज ये आपका कॉपर सल्फेट है। और ऑब्वियस सी बात है, इस पे +2 का चार्ज है, ये -2। तो यार अगर आप गौर से देखो भाई मेरे, कॉपर कहाँ जाएगा? आप बोलोगे सर टो यहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा ही है। यार ये जो आपका मेटल जाकर डिपॉजिट हो रहा है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, दैट इज द कैथोड। दैट इज द कैथोड। भाई मैं ये चाहता हूं कि इसको मुझे चेंज करना है। आई नीड डिफरेंट मास दैट शुड बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो मुझे क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए? सो याद रखिएगा, mass of substance, mass of substance produced at an electrode, produced at an electrode, okay, is proportional to, is proportional to number one, is proportional to number one time। टाइम, कितनी देर के लिए आपने करंट पास किया। ओके, टाइम, कितनी देर के लिए आपने करंट पास किया। दूसरी चीज, दूसरी चीज, आपके करंट की स्ट्रेंथ क्या है? आपके करंट की स्ट्रेंथ क्या है? यानी आपने कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया, इन इन अदर वर्ड्स। नंबर 3, ओके, उस आयन का चार्ज कितना है? कभी कभार ऐसा भी होगा कैथोड पर जो मेटल आ रहा है उस पर +1 का चार्ज है। कभी कभार ऐसा भी होगा जो मेटल आपका कैथोड पर आ रहा है उस पर +2 का चार्ज हो। कभी कभार ऐसा भी होगा जो मेटल आपका कैथोड पे आ रहा है उस पर +3 का चार्ज हो। बात समझ रहे हो मेरी, है भाई? तो हमने आपको क्या Yes, sir. बताया कि एक रिलेशनशिप है हमारे पास
जो कि जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, करंट भी है, टाइम भी है, और उसमें चार्ज भी है। तो वो हमने क्या बताया बच्चा आपको, वो हमने आपको बताया कि Q इज इक्वल टू आई टी। क्या हमने आपको बताया? Q इज इक्वल टू आई टी। ओके, यानी कि Q इज इक्वल टू आई टी, जिसमें आपका जो I है दैट इज द करंट इन एम्पेयर्स, और जो आपका टाइम है दैट इज इन सेकंड्स, एंड Q इज द चार्ज दैट इज इन कूलम्स। ओके, और फिर मैंने आपको दोबारा से समराइज कर रहा हूँ बेटा, कि फिर मैंने आपको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज दिस, सही है, माइनस माइनस 19 कूलम्स। ओके, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मोल्स में, ये आईजीसीएसई में, एएस में, इतने इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में। तो अगर यार एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हो तो कितना चार्ज होगा? तो मैंने आपको कहा कि आप इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपने मल्टीप्लाई करवाया बेटा, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया ना, तो आपके पास आंसर आया अप्रोक्सीमेटली दिस। सही है जी, 96500 कूलम्स। तो बेटा दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये जो 1 फैराडे है ना बेटा, ये पता है क्या है? अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और जो है वो प्रिसाइज करूँ मैं इसे, तो बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कैरीज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज कितना चार्ज? कितना चार्ज? इतना चार्ज, 96500 कूलम। ओके हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज इतना चार्ज। सही है जी, ओके। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल करवा दूं। जरा जरा गौर से देखिएगा बेटा, जरा गौर से देखिएगा कि अगर मैं आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है कॉपर सल्फेट की, बेटा मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जरा सिनारियो को मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा गौर से समझिएगा कि लेट्स सपोज बेटा ये कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है आपके सामने, और बेटा मैंने इसमें ना 10 एम्पेयर्स तक करंट पास किया। मैंने कितना करंट पास किया? 10 एम्पेयर्स। कितनी देर के लिए किया? 20 मिनट के लिए। बात को गौर से समझना है यार, थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, सही है। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना कॉपर का मास मिलेगा मुझे अगर मैं 20 मिनट तक इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊं और 10 एम्पेयर करंट पास करूं। तो भैया मुझे कॉपर का कितना मास मिलेगा? गौर से समझिएगा बेटा ये बात। Q इज इक्वल टू आई टी। सबसे पहले तो आप ये काम करें, आई करंट है दैट इज 10, टाइम आपका 20 मिनट है, सेकंड्स में करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 करवाएंगे, और आंसर मुझे आप बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। जल्दी बताएं बेटा ताकि ये चीज हो जाए, टाइम इज वेरी शॉर्ट। शाबाश, फटाफट आंसर बताइए जरा। यस, 12,000। सॉरी, 12,000। 12,000। 12,000। ओ भाई भाई भाई, 12,000। ओके, 12,000 कूलम चार्ज आ गया। ओके हो गया बेटा। अच्छा, अब हम आपको बोलेंगे बेटा, अब हम आपको बोलेंगे कि अ, जो है ना, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज था, इतना 96500 कूलम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ओके, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। हमें हमें पता है ना बेटा, कॉपर की इक्वेशन क्या होती है? यही होती है ना कॉपर की इक्वेशन। जब कॉपर कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होता है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड बन जाता है ना? ऐसे ही है ना? तो ये इक्वेशन होती है आपकी, सही है जी। अच्छा, अब आपने किया क्या है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज है। बेटा अगर मेरे पास इतना चार्ज हो जितना मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, अगर मेरे पास इतना चार्ज हो, तो बेटा तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास? मैं उसको एक्स कह देता हूँ। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा, आंसर बताइएगा मुझे फटाफट, शाबाश।
पहुंचे आपने? हाँ जी, क्या आंसर है बेटा? जल्दी से, शाबाश, जल्दी फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए जरा। यानी कि x वुड बी इक्वल टू जस्ट लाइक दिस। यस, शाबाश, क्या आंसर आया? जल्दी बताओ यार, जल्दी करो। जल्दी। 0.124। 0.124 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे आपने ये क्यों किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कॉपर में और इलेक्ट्रॉन में कितना रेशो है? आप बोलेंगे 1:2 का, है ना? ऐसे ही है, यस ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स आए हैं सर? इतने आए हैं। तो बेहतरीन हो गया, कॉपर के मोल बता दो, कॉपर के मोल बता दो। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तीर मार लिया भाई? 124 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 2 से डिवाइड कराएंगे आपके पास आंसर आएगा 0.062 मोल ऑफ कॉपर, मोल ऑफ कॉपर। ना बाबा ना, मुझे मास ऑफ कॉपर चाहिए भाई, मास ऑफ कॉपर चाहिए। आप सब लोगों को पता है मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स, है ना? तो मिस्टर मतलब कॉपर का AR मुझे पता है इतना होता है, मोल कॉपर के इतने आए हैं। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, और जरा मुझे आंसर बताइए क्या आएगा, फटाफट शाबाश, जल्दी से, जल्दी से। क्या आंसर आया? 3.93। 3.93 ग्राम। इसका मतलब ये है इस इलेक्ट्रोलिसिस में, जिसमें आपने 10 एम्पेयर्स करंट पास किया है बच्चा, 10-20 मिनट तक करंट पास किया है, 10 एम्पेयर करंट पास किया है, तो उसमें आपको पता लग सकता है कितने ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट होने जा रहा है। नहीं भाई भाई भाई, शमीम कहती है मुझे ज्यादा कॉपर चाहिए, मुझे 5 ग्राम्स कॉपर चाहिए। बढ़ाओ ना करंट, करंट बढ़ाओ, करंट की स्ट्रेंथ पर 20 एम्पियर्स करंट करो। 20 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो मुझे 25 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, ऑब्वियसली तुम्हारा ग्राम्स बढ़ जाएगा। दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ बेटा। Yes. मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रहा हूँ बेटा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ओके? प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, फिर लेट्स सी कि क्या है।